जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है देव पूजन करते समय हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए और किस प्रकार के वस्त्रों को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। देव पूजन में वस्त्र एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर छाप छोड़ते हैं और दूसरे के ऊपर भी हम कैसे परिधान पहनते हैं, कैसे हम वस्त्र पहनते हैं, दूसरे के मन को भी प्रभावित करते हैं हमारे पहने हुए वस्त्र। तो वस्त्र के ऊपर आज जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 29 सितंबर सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी है। आज द्वादशी का श्राद्ध भी है। नक्षत्र मघा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। तो श्राद्ध की जानकारी तो हमने आपको सारी पहले से ही सबको दी है। आज द्वादशी का श्राद्ध है, आज 29 तारीख है और कल 30 तारीख है। कल त्रयोदशी का श्राद्ध है और उसके बाद फिर चतुर्दशी का श्राद्ध है। 2 अक्टूबर की अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। ये चारों श्राद्ध बाद वाले अपनी सही तिथि के हिसाब से बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ जिन्होंने श्राद्ध क्रिया ना अच्छे से की हो या भूल गए हों तो वो अमावस्या में ध्यान रखें, अमावस्या का श्राद्ध करना न भूलें। अमावस्या विशेषांक आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, उसे अच्छे से आप सुन लेना और देख लेना। अब हम बात करते हैं, जब हम देव पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो बहुत लोगों के मन में आता है कि हम कैसे रंगों का प्रयोग करें, कैसे वस्त्रों का प्रयोग करें। तो आप ध्यान से सुने। जब भी हम देववाड़ी में बैठें, भगवान के समीप हम बैठें, तो हमें वस्त्रों के जो रंग हैं वो हमें बहुत ऐसे रंग प्रयोग में लाने चाहिए जो मन को भाते हों। हल्के कलर पहने, पीला कलर बहुत अच्छे से आप धारण कर सकते हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, सुनहरे रंग के आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, सूती कपास से बने वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, रेशमी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्र अपनी एक छाप छोड़ते हैं। वस्त्र सभ्यता और आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इस चीज़ की जानकारी भी दूसरे व्यक्ति को एक सेकंड में, एक क्षण में देने की क्षमता रखते हैं। आपके वस्त्र भी आपकी गरिमा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब हम देवी देवताओं की कोई पूजा करते हैं या प्रतिदिन हम दैनिक पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ के वस्त्र हम अलग से एक बना लें और उन्हें जल्दी जल्दी हम वॉश कर लिया करें, धो लिया करें। ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो चाहे हम थोड़ा लेट भी धो सकते हैं, लेकिन जो हम आम वस्त्र, सूती वस्त्र पहनते हैं, कोई कुर्ता पजामा धारण करती हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं या सूट सलवार धारण करते हैं, तो उन्हें आप प्रतिदिन वस्त्रों को धुला ही पहनेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और देव पूजा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे काला रंग है, नीला रंग है, तो काला और नीला ये बड़ी प्रगाढ़ता के सूचक हैं, तो ऐसे रंगों को आप पूजन में प्रयोग ना करें। हाँ, कोई पूजन ही आप शनि देव का कर रहे हैं तो बात अलग है। राहु का कोई पूजन कर रहे हैं, कोई ऐसी पद्धति चल रही है, पूजन चल रहा है राहु का या शनि का, तो वो आप उस प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन आप यदि किसी महाशक्ति का पूजन करते हैं, भगवान शिव का के अनुयायी हैं, भगवान शिव से आप जुड़े हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री राम से जुड़े हैं, भगवान श्री विष्णु से जुड़े हैं, तो आपको सौम्य वस्त्र ही धारण करने चाहिए। गुलाबी, पीला, सफ़ेद, पीताम्बरधारी भगवान श्री राम है ना, भगवान श्री विष्णु को भी पीताम्बर कहा गया है, तो कैसे उज्जवल उनको देखते ही मन में प्रणाम। तो इस जब देवी देवता भी वस्त्रों के रूप में बड़े सौम्य रूप में वस्त्र पहनते हैं, तो जो देवी देवताओं के अनुयायी हैं या ये कह लो उनके भक्त हैं, तो भक्तों को भी अपने वस्त्रों को ढंग से चुनना चाहिए, ढंग से उन वस्त्रों को पहनना चाहिए। जिन वस्त्रों में आर्टिफिशियल सुगंधी पैदा की गई हो वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिन कपड़ों में बाल लगे हों, बहुत से फर वाले कपड़े होते हैं, रियल किसी जानवर के बाल लगे हों,
किसी पशु के बाल लगे हों, तो बेटा वो कपड़े अपराध से कम नहीं। पशु के बाल जिस भी वस्त्र में लगे हों वो वस्त्र कदापि नहीं पहनना चाहिए, ना वो पूजन में धारण करना चाहिए और न पूजन के अलावा उन वस्त्रों को पहनना चाहिए। आ गई बात समझ में आपको? अब बाल से अर्थ क्या है कि लंबे बाल हों। हम यहाँ वैसे किसी बाल की बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बालों की छाप आपके वस्त्रों पे है वो नहीं पहनना चाहिए। कई बार शौक के रूप में, सजावट के रूप में आर्टिफिशियल बाल वाले भी कपड़े आते हैं, वो भी नहीं पहनने चाहिए। दोनों ही बातों को आप ढंग से समझ लीजिएगा। जो वस्त्र कटे हों, चूहे द्वारा कुतर दिए गए हों, दिमाग द्वारा चाट लिए गए हों, काट लिए गए हों, वो वस्त्र भी पूजन में नहीं पहनना चाहिए। जिन वस्त्रों की कोर ना हो, जिन वस्त्रों की मगजी ना हो, वो भी नहीं पहनना चाहिए। समझ गए आप? यानी कि अर्थ क्या है? जिन वस्त्रों की किनारियों को सिला ना गया। अब जैसे हमने कुर्ता पहना है, इसकी किनारी सिली गई है, नीचे देखेंगे कुर्ते की किनारी सिली गई है, तो जिसकी किनारी को सिला गया हो वो पहनना चाहिए। इसको कोर कहते हैं, इसको मगजी भी कहते हैं। तो जिस वस्त्र की कोर ना सिली हो, मगजी ना सिली हो, वो भी नहीं पहनना चाहिए। घर में बेडशीट पे चादर हो, बिछावन के रूप में हो, चटाई हो, या घर में कोई भी ऐसा चीज़ हो, उसकी भी मगजी बांधी जाती है। जिस चादर की मगजी ना बंधी हो, वास्तु के हिसाब से वो चादर भी घर में प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। उसकी मगजी, उसकी कोर बांध देनी चाहिए। ठीक है बेटे? और बहुत छोटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए पूजन में, बहुत टाइट वस्त्र पूजन में नहीं पहनना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात है साहब? तो भैया ध्यान से समझोगे तो बहुत कुछ मिलेगा और नहीं समझोगे तो शून्य है। जब हम पूजा करते हैं, हमारी बॉडी में जो षट चक्र हैं, जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, मेरुदंड के अंदर जिनका प्रभाव रहता है, छोटा वस्त्र और बहुत टाइट वस्त्र, इससे आपके षट चक्रों पर फर्क अच्छा नहीं आएगा। आपके मेरुदंड कसा रहेगा, आपकी ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला नाड़ियों में कोई दिव्यता प्रभाव नहीं देगी। आपके अंदर जो पूजा पाठ की ऊर्जा बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। इसलिए पूजन करते समय आपका वस्त्र ढीला ढाला होना चाहिए और पूजन करते समय हमारा मेरुदंड, बैकबोन जिसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा जो होता है, कमर सीधी होनी चाहिए। आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो बात अलग है, फिर सब्जेक्ट अलग है, फिर तो हम प्रॉब्लम में हैं, नहीं सीधे बैठ सकते। आसन कैसा होना चाहिए, पहले वीडियो बनाई है। जो अपने चक्रों के हिसाब से पूजन करते हैं वो अलग हमारी वीडियो है। तो आज हमने आपको जो ये बताने का प्रयास किया है, वस्त्र अपनी एक सभ्यता रखते हैं, वस्त्रों की अपनी एक कल्चर है, वस्त्रों की अपनी एक संस्कृति है। परिधान का बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। आप देखें, राजा महाराजाओं की पोशाक कैसी हुआ करती थी? राजसी पोशाक कहा करते हैं उसे। अब राजसी पोशाक राजा महाराजा पहनेंगे, उनको पहननी भी चाहिए, उनकी पहचान उस राजसी पोशाक से। अब एक आदमी हर समय वो राजसी पोशाक पहन के भी नहीं रह सकता। मानोगे ना मानोगे? तो भैया इसलिए बेटे, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, देवताओं के समय बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ कपड़े ना पहने और बहुत ज़्यादा लाइनिंग्स वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जिन जातकों की जन्म पत्रिका के केतु खराब हों, तो आप यदि बहुत ज़्यादा लाइनिंग वाले, खाने वाले, लाइनिंग वाले, चेक वाले वस्त्र पहनते हैं, आपका राहु प्रभावित करेगा, केतु प्रभावित करेगा, आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, उठने को मन करेगा आपका। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। प्लेन वस्त्र पहने, एक रंगी वस्त्र पहने, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए आपने देखा है साधु संतों को पहनेंगे तो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे नीचे से ऊपर तक, गुलाबी कपड़े पहन लेंगे, पीले कपड़े पहन लेंगे, है ना, एक रंगी वस्त्र पहनते हैं। जल्दी से आपने नहीं देखा होगा साधु संतों को कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, चेक के, डिज़ाइन के, नहीं साहब। और जिन वस्त्रों के ऊपर युद्ध के चित्र बने हों, युद्ध के कोई तोप बनी हो, गन बनी हो, या कोई राजा महाराजाओं की उसमें कोई युद्ध दिखाया जा रहा हो, तो हमें पूजन के समय में इस प्रकार के युद्धात्मक वस्त्रों को भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस बेटा, जितना मेरे दिमाग में आया उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो सौम्य वस्त्र आपके होने चाहिए। रंगों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है।
हम किसी किसी रंग से बड़ी हमें एलर्जी होती है और किसी किसी रंग से हमें बहुत प्रेम होता, बड़ा उस रंग को देखते ही मन प्रफुल्लित हो उठता। इसलिए रंगों का चयन भी आपके हिसाब से अच्छा होना चाहिए। मैंने वो बातें भी आपको सारी इसमें बता दी। चलो अब ये बात ध्यान रखना बेटा, और आगे और बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे हम आपको देते रहेंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कुछ ना कुछ जानकारी आपको प्रतिदिन हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहें, हमारे दोनों चैनल इंद्राक्षी धाम और हमारे नाम से जो चैनल है धर्मेंद्र शर्मा, उससे भी आप जुड़े रहिएगा। और ऐसी जो भी हम आपको जानकारी देते हैं जो आपके मन को लगता है कि सही बताया गया है, ऐसी जानकारी आप शेयर कीजिएगा और लोगों तक भी इस प्रकार की जानकारी को पहुंचाने का आप लोग प्रयास किया करें। एक बड़ी बात, एक बहुत अच्छी साधना जो आपके संकटों को दूर करेगी, आपके कष्टों को दूर करेगी, आपकी बहुत सारी समस्याओं का वो साधना निवारण करेगी। आम व्यक्ति उस साधना को कर सकता है और ये साधना 12 अक्टूबर दशहरे के दिन से प्रारंभ की जाएगी। जो भी साधक इस साधना से जुड़ना चाहता है वो जरूर जुड़ सकता है, स्वतंत्र है, पुण्य का भागी बन सकता है। इस साधना के बाद जब ये आपकी साधना पूर्ण होगी, उसकी पूर्णाहुति के रूप में हम एक विशेष प्रकार का यज्ञ करेंगे। आप सबकी कामनाएं पूर्ण हों। और अव्वल तो आप जब साधना शुरू करेंगे, आपको साधना करते करते ही आनंद आने लगेगा। बहुत बड़ी साधना नहीं होगी, आप आराम से उस साधना को कर सकते हैं। दैनिक समय में से अपना समय निकाल करके उस साधना को कर सकते हैं। और कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ संघर्ष तो करना पड़ता है। इसलिए हम यही चाहते हैं जितने भी संस्थान से जुड़े हुए दीक्षित हैं, जो भी यहाँ से साधक दीक्षित हैं, वो भी जुड़ें और वो साधक कम से कम 5-5 लोगों को आगे जोड़ने का प्रयास करें। और जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वो साधक भी इस साधना से जरूर जुड़ें, क्योंकि सबके जीवन में कष्ट है, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, किसी न किसी रूप में हम सब दुखी रहते हैं। तो ये दुख, तकलीफ़ें, कष्ट निवारण हो, दूर हो। इसलिए बेटा ये बहुत अच्छी साधना है और इसकी PDF फाइल आपको नवरात्रों में भेजी जाएगी। आप जुड़ने का स्वयं प्रयास करें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। अपना नाम, नंबर, हमारे जो भी टेलीफोन नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में लिखवा सकते हैं। रविवार के दिन अवकाश रहता है, संस्थान की छुट्टी रहती है, बंद रहता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।